बाबा रामदेव को जानती हैं आप? मैं जानती हूँ, सलवारी बाबा है, सलवारी बाबा, लाला रामदेव कहते हैं उसको। रामदेव को मैं ये कह रही हूँ कि योग की आड़ में पूरे हिंदुस्तान को योग में लगा दिया, खुद व्यापारी बन गया। मत बोलिए। अरे कोई बाबा बुबा नहीं है, वो फ्रॉड है। बाबा है तो क्या फिर ये सारे नकली घी बेचता है? गाय का घी कोई सैंपल भरवा दे तो क्या निकलेगा पता है आपको? 400 रुपए किलो, 500 रुपए किलो घी देता है गाय का, जबकि इतनी गाय नहीं है हिंदुस्तान में। देखो पूरे भारत में घेरेगी, हालात बहुत खराब हो गए हैं। आप ये देखिए कि किसानों की ऐसी तैसी कर दी है एवरी डे। ये आदमी पब्लिक का दम घोटने का काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी बेलगाम हो गया है। वो ये सोच रहा है कि जो भी तू कर रहा है कोई आपको रोकने वाला तो है नहीं, क्योंकि आपने विपक्ष को खत्म कर लिया है, आपने ईवीएम सेट कर लिया है, आप एवरीडे गलत काम किए जा रहे हैं। लेकिन 150 करोड़ की आबादी है, हर जगह प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। अभी तो किसान आंदोलन गया है, अभी 10 गुना बड़ा आंदोलन आएगा हिंदुस्तान में। एक और आंदोलन खड़ा हो रहा है 10 गुना बड़ा, क्योंकि इसने किसानों को लॉलीपॉप दिया 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। इसने हमारा आंदोलन उठा दिया, लेकिन अब फिर से क्योंकि जनता का दम घुट गया है ना, 10 गुना बड़ा अभी आंदोलन। बाबा रामदेव को जानती हैं आप? मैं जानती हूँ, सलवारी बाबा है, सलवारी बाबा, लाला कहते हैं उसको, लाला रामदेव। उन्होंने कहा है कि सरकार के हाथ में नहीं है टैक्स कम करना, पेट्रोल डीजल का दाम अगर बढ़ रहा है तो सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती है। देखिए हम आरोप लगाते हैं, अन्ना हजारे, रामदेव और वो श्री रविशंकर, इन्होंने जो आंदोलन किया था ना, ये बाबा नहीं डोंगी हैं। इन्होंने फ्रॉड करके संघ से पैसे लेकर आंदोलन चलाया था 2011 में जंतर मंतर पर, आपको पता होगा। उसकी उपज है ये संघ का दूसरा रूप कहेंगे, ये ओवैसी संघ का दूसरा रूप कहेंगे अरविंद केजरीवाल। लेकिन कोई भी काम नहीं कर रहा है। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, क्योंकि कांग्रेस से ये डरते हैं, क्योंकि जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें कांग्रेस का हाथ रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर 150 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस। इनको बहुत डर लगता है कांग्रेस से, इसलिए कांग्रेस को हराने के लिए ये कुछ भी करेंगे। पहले बाबा रामदेव सवाल वगैरह सुन लिया करते थे, जवाब देते थे, लेकिन कल पत्रकार ने उनसे सवाल किया तो पत्रकार पर भड़क गए। देखिए ये अपराधी लोग हैं, ये भगवा पहन के घूम रहे हैं, ये सारे अपराधी हैं। और जब भी कोई ईमानदार, राहुल गांधी जैसा ईमानदार प्रधानमंत्री देश में आ गया तो ये छिप जाएंगे, ये इनका बाकी जीवन जेल में कटेगा। अपराधी है ये। वो आखिर एक जनता उम्मीद करती है, क्योंकि जब वो सरकार थी कांग्रेस की तो कहते थे कि सरकार आप लोग ऐसी लाइए जो 30 रुपए 35 रुपए पेट्रोल डीजल दे, तब वो कहाँ गया वादा, उनको याद नहीं आता क्या? देखिए कांग्रेस जनहित के काम करती थी, कांग्रेस में दम नहीं घुटता था। अब दम घुटा हुआ है, किसान, मजदूर, व्यापारी, नौकरी वाले, महिलाएं, किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं बचा है। ये कश्मीर फाइल्स जैसी दंगा भड़काने वाली फिल्मों को ये टैक्स फ्री कर रहा है, जबकि कोरोना के नाम पर, कोरोना के होने के बावजूद भी ये स्कूलों की फीस माफ नहीं कर रहा है, जबकि फीस माफ करनी चाहिए। 4-5 राज्यों में चुनाव हुए, जनता ने महंगाई को, बेरोजगारी को या और जो चीजें हैं उसको मुद्दा नहीं माना ना। 4 राज्यों में बीजेपी आ गई है। मैं बता रही हूँ, एक तो हिंदू मुस्लिम फैक्टर ये फैला रहे हैं, जो अनपढ़ लोग हैं वो नहीं समझ पाए हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों ही इंसान हैं, हम इंसान की राजनीति करते, कांग्रेस इंसानियत की राजनीति करती है। दूसरा ईवीएम का मामला है, ये ईवीएम से भी आगे का मामला है। जगह जगह ईवीएम से शिकायत मिल रही है, लेकिन जांच करे कौन, कराए कौन? इन्होंने सब कुछ तो खरीद लिया, इवन जुडिशरी इज ऑल्सो इन डेंजर। बाबा रामदेव जी को कुछ कहना चाहती हूँ आप? रामदेव को मैं ये कह रही हूँ कि योग की आड़ में पूरे हिंदुस्तान को योग में लगा दिया, खुद व्यापारी बन गया। अरे लाला, और शर्म आनी चाहिए, इतने पैसे। बाबा ऐसे मत बोलिए। अरे कोई बाबा बुबा नहीं है, वो फ्रॉड है। बाबा है तो क्या फिर ये सारे नकली घी बेचता है? गाय का घी कोई सैंपल भरवा दे तो क्या निकलेगा पता है आपको? 400 रुपए किलो, 500 रुपए किलो घी देता है गाय का, जबकि इतनी गाय नहीं है हिंदुस्तान में जितना वो घी बेच रहा है। तो योग करने से देश फिट रहेगा, और वो खुद व्यापारी बन गया। व्यापारी योग में घुसा दिया, खुद व्यापारी बन गया। व्यापारीकरण, हर चीज का पूंजीकरण करना सही नहीं है, कमर्शियलाइज कर दिया उसने सब चीजों को।